Hello student, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. So I hope you are enjoying my videos and you are learning spoken English as well as grammar, English grammar. So let me start the video with another modal verb which is good for us, which is very important for our conversation. So let's start without taking too much time. It's head better. I hope you have heard about it. Head better. At very first, let me tell you what is the form of this. It's a past simple tense, past indefinite or past simple tense of have. Head is a past form of head, but had better we always use to represent past indefinite actions. कहने का मतलब है कि past indefinite tense में हम had better का यूज करते हैं past simple. अगर हम इसकी बात करें फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए तो इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, यानी कि हैज बेटर और वुड या विल हैव बेटर नहीं होता है. सो देयर इज ओनली वन फॉर्म विच यू कैन यूज, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म. हैड बेटर सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है. इसका कोई भी फॉर्म प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए नहीं होता है. सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पास्ट की कोई भी ऐसी एक्शन जिसमें कि हैड बेटर का यूज करना है केवल वहीं पर आप यूज करें, फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए यूज ना करें. अब यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है? हैड बेटर मींस वुड बी ए गुड आइडिया, वुड बी ए गुड आइडिया. हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी ओपिनियन पर जो कि एक अच्छा आइडिया हो सकती थी या होती. ठीक है, लेट मी गिव वन एग्जांपल सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. दैट इज इट वुड बी बेटर को ना यूज करते हुए हम यूज करेंगे इट हैड बेटर गो टू हॉस्पिटल. अब यहां पर बात ये आ रही है, हम बोले इट हैड बेटर गो टू हॉस्पिटल मीन्स इट वॉज एन गुड आइडिया टू गो टू हॉस्पिटल. इट वुड बी ए गुड आइडिया टू गो टू हॉस्पिटल टू टेक ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में जाने का एक अच्छा आइडिया था, अच्छा विचार था. बेहतर होता यदि, मीनिंग क्या निकलेगा? बेहतर होता यदि हॉस्पिटल चले गए होते. स्ट्रक्चर क्या होगा? अगेन स्ट्रक्चर पे बात करता हूं क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर हम चीजों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड बेटर आएगा एंड देन आपकी इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा एंड प्लस अदर वर्ड्स यहां पर आने वाले हैं. तो इट्स ए सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट यूज करेंगे, हेड बेटर यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव यूज करेंगे, बट बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे विच इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट यूजिंग टू. टू के बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, वही यहां पर यूज करेंगे हम. ठीक है, समझ में आया होगा कि क्या होता यदि. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इट, अब यहां पर वुड के लिए ये लगाते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं हम एपोस्ट्रोफ डी. इसका मतलब होता है इट हैड बेटर स्टडी फॉर हिम. अच्छा होता अगर उसने स्टडी कर ली होती, अच्छा होता उसके लिए स्टडी करना अच्छा रहता, बिकॉज नाउ ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. अब अगर वो एग्जाम में फेल हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसके लिए बेहतर होता कि वो स्टडी कर लिया होता, अच्छी स्टडी कर लिया होता. ठीक है, इट हैड बेटर गो नाउ, बेहतर होगा अभी चले जाओ. ठीक है, इट हैड बेटर गो टू टेम्पल, बेहतर होता मंदिर चला गया होता. अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करना है तो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, यानी कि हर एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि आप ये बताते हो कि जो कुछ भी अभी हुआ है, whatever is going on or whatever happened today or in present, it is a cause of previous day or past action. जो भी आज हुआ है वो past action की वजह से हुआ है, मतलब उसके काउज की वजह से हुआ है या उसके कारण से हुआ है. तो उसका कारण से हुआ है तो हमें पहले वो बताना होगा कि पास्ट में ऐसा क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से इतना खराब हो गया है या बुरा हो गया है. तो हम यहां पर इट हैड बेटर यूज कर सकते हैं.
अगर इसको नेगेटिव में यूज करना है तो बिल्कुल आप नेगेटिव भी यूज कर सकते हो। इट हैड नॉट बेटर फॉर हिम टू गो टू हॉस्पिटल, उसके लिए बेहतर नहीं होगा वो हॉस्पिटल जाना, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर जबरदस्ती पकड़ के इलाज कर दे, तो भी ये बात हम बोल सकते हैं। खैर ये बात सही नहीं होगी कि किसी के लिए हॉस्पिटल जाना बेहतर नहीं होता, ये होता ही है, बट हम यहाँ पर नॉट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग हैड बेटर। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगेन आई विल रिपीट यू इन अदर वर्ड्स, हैड बेटर का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक्चुअल में चेंज हो सकता था, यानी कि पास्ट में जो कुछ किया गया है अगर वहां पर जाकर हम उसको चेंज कर देते तो प्रेजेंट का रिजल्ट कुछ और होता। सपोज दैट वन स्टूडेंट डिडंट पास हिज एग्जामिनेशन, उसने अपने एग्जामिनेशन पास नहीं करी है बिकॉज ही डिडंट स्टडी, क्योंकि उसने स्टडी नहीं की। नाउ यू कैन से, नाउ यू कैन टेल हिम दैट इट हैड बेटर स्टडी फॉर यू, यानी कि बेहतर होता यदि तुमने स्टडी कर ली होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी नहीं की है इसलिए अभी रिजल्ट खराब है या वो फेल हो गया है। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज हैड बेटर एंड मेनी मोर modal verbs are there which can really help you to enhance your English conversation, which really will be helpful to you if you will learn them. So you will get the notification of my video once you subscribe it and on the notification. So do it. Why are you waiting for? आज के इस वीडियो में इतना ही। Wish you best of luck and thanks for watching this video.